हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और युवा मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या चाहते हैं और क्या सोच समझकर यहाँ पर पहुंचे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम LD स्वामी है। कहाँ से आए हैं आप? सिरसा हरियाणा से। क्या सोच कर आए हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है? देखो, जो नौजवानों की मांग है, जैसे बार बार पेपर लीक हो रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनको नैतिकता बनती है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। और पहले की सरकारों में वो लाइबिलिटी लेते थे, अपनी जिम्मेवारी निभाते थे, कुछ भी अगर होता था तो वो इस्तीफा देते थे मंत्री। लेकिन अब जो इस तरह का ढीठपना जो है वो इन युवाओं के जो दर्द है, उनके जो जख्म है, उन पर नमक डालने का काम कर रहा है। जो उनका ढीठपना है उससे इन युवाओं का उक्रोश ज़्यादा बढ़ रहा है। तो या तो इस सिस्टम को सुधारा जाए, नहीं तो इस्तीफा बनता है धर्मेंद्र प्रधान। सोशल मीडिया पर एक अकाउंट क्रिएट होता है, बड़ी संख्या में युवा उससे जुड़ जाते हैं और एक आंदोलन की कॉल होती है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच गए। क्या मतलब उम्मीद लगी आपको? प्लेटफॉर्म चाहिए होता है लोगों को, क्योंकि हर आदमी दुखी है, हर बच्चा दुखी है पेपर लीक से, इस सिस्टम से, बेरोजगारी से। जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया तब उनके साथ जुड़ गए, क्योंकि एक मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, एक मंच चाहिए होता है। और ऐसे ही पहले जो 2012-13 में आंदोलन हुआ था, जन लोकपाल का आंदोलन हुआ था, उसको एक मंच मिला तो सत्ता परिवर्तन हुई। अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी भले ही एक मीम से शुरू हुई, लेकिन एक मंच मिल गया युवाओं को अपनी बात रखने का, तो वो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पहुँचे। तो आप मतलब मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि विश्वास करना, किसी पे इतनी जल्दी विश्वास हुआ, आपकी बात नहीं है, जो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जो विश्वास एकदम से जागा है। नहीं, विश्वास आप ये कह रहे हो कि जो दीपक के जो चेहरा है उसके पीछे है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अपने लिए आए हैं, सभी अपने लिए आए हैं, कोई किसी के लिए नहीं आया, किसी को नेता बनाने के लिए नहीं आया, वो अपनी मांग रखने के लिए आया, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अच्छा, सरकार की और नीतियों से आपने देखा यहाँ कोई मतलब दीपक का कोई नारा लगा रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं देखा है। वो अपने लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। यहाँ किसी भी एक चेहरे का नारा नहीं लग रहा, उसकी जिंदाबाद नहीं हो रही यहाँ पर। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो ना, जैसे आपने वो सवाल किया कि भरोसा कैसे कर रहे हैं, तो आपको ऐसे इजीली आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी का नारा नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और वो एक इस मंच के माध्यम से वो इसको उठा रहे हैं। सिस्टम में और भी गड़बड़ियां हैं, तो क्या आज अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है, वो अगर इस्तीफा दे देते हैं तो एक कदम आप लोग और आगे जाएंगे, कुछ और मांग आपकी डिमांड होगी? देखो, अगर इस तरह से इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का आता है तो जाहिर सी बात है कि आवाज़ और ज़्यादा उठेगी, और जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ दिखेगी वहाँ लोग अपने आप आवाज़ उठाएंगे। सिर्फ ये नौजवान नहीं, और काफ़ी क्षेत्रों में भी है, जैसे महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो लोग, उनका भी गुस्सा कभी ना कभी फूटेगा, वो भी कभी सड़कों पर उतरेंगे। तो घर से आप आए, आपके माता पिता ने, ताऊ चाचा ने मना नहीं किया कि कहाँ जा रहे हो, क्यों फंस रहे हो, गिरफ्तार हो गए, लाठी चार्ज हो गई, या कोई और बात हो गई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। घर वालों को पता चला होगा, उन्होंने कुछ तो कहा होगा, कुछ तो टिप्पणी की होगी? नहीं, कुछ नहीं की टिप्पणी, ऐसे बिना बताए तो नहीं आए? नहीं बता के मतलब एकदम पहले ही बताया, 1 घंटा पहले ही। आप भी हरियाणा में? हाँ जी, साथ में है। साथ में जो ये एक आंदोलन बहुत हुए हैं देश में, और जब एक लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ था तो उसमें से एक नेता निकले थे अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे जो आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे, उनकी राह जुदा हो गई थी। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हो, पीछे कोई हो, सामने कोई हो? नहीं सर, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता तो इतनी मात्रा में जो ये यूथ है ये ना आता, क्योंकि जो आक्रोश है वो आजकल यूथ के अंदर भरा हुआ है, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस से कोई नहीं आया। अब मैं आया हूँ, मैं आज तक किसी भी प्रोटेस्ट में नहीं गया, लेकिन अब ये जो हमारे ऊपर बात आई है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, बारी बारी पेपर लीक, एक बार नहीं हुआ, बहुत बार पेपर लीक हो रहा है, तो मैं अपने लिए, खुद के लिए आया हूँ ये आवाज उठाने। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर ISI के स्लीपर सेल भी हो सकते हैं, यहाँ पर उमर खालिद के दोस्त भी हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आंदोलन को बदनाम करने की साजिश हुई, ये बदनाम करने की साजिश थी, या एक्चुअल में यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं सर, ये अभी जो हमारी पुलिस प्रशासन है का काम है सर, जो उमर खालिद का नाम उछाला जा रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जितने भी ये अदर कंट्री के नाम आ रहे हैं ना, इस मुद्दे के अलावा जो नाम आ रहे हैं वो BJP IT सेल का काम है। इसमें कोई आम लोग या फिर ऐसा कुछ नहीं है। मान लो अगर कहीं बांग्लादेशी नाम आ गया, ISI आ गया, या कोई एंटी नेशनल आ गया, तो वो BJP IT सेल ही उसको यूज कर रही है कहीं ना कहीं। ये इन युवाओं में, इनके आप चेहरे देख सकते हो एक एक करके, ये वो हताश लोग हैं जो बार बार पेपर लीक से हैं। तो ये प्रोपेगेंडा BJP की तरफ से फैलाया जा रहा है कि
बाहर के लोग हैं, इंटरनेशनल है, विदेशी फंडिंग है, ये उन लोगों के काम है ये। पेपर लीक की जो पीड़ा होती है वो आपने महसूस किया? आपने कोई एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ था, पेपर लीक हुआ या कैंसिल हुआ, आप भुगतभोगी हैं? नहीं, मेरा तो मतलब एग्जाम वगैरह भी कोई नहीं है। और युवाओं की जो पीड़ा है वो उसे मैं अपने लोकल एरिया में जर्नलिज्म करता हूँ, तो मैं अपने एरिया की देखता हूँ, तो उसको देखकर ही मैं यहाँ आया हूँ। आप जैसे बहुत लोग आए हैं, बुजुर्ग हमने देखे हैं यहाँ पर, जो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप भी मीडिया से हो, जब वो टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जो मीडिया सोशल मीडिया चलाने वाले हैं उनके लिए भी की गई थी, तो मैं सोशल मीडिया से हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया। आपने देखा कि युवाओं में कितना गुस्सा है और वो किस तरह से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये एक युवाओं का आक्रोश यहाँ पर भीड़ के रूप में देखने को मिल रहा है।